हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। आज है 21 मई और 21 मई को जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक कोट ऑफ द डे देख लेते हैं, जो कि है कल की सफलता आज की तैयारी पर निर्भर करती है। हर छोटा प्रयास या अभ्यास आपको लक्ष्य के करीब लाता है। तो इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम पहले मई के महत्वपूर्ण दिवस और थीम देखते हैं। और अभी तक हमने टोटल 20 मई तक के महत्वपूर्ण दिवस और थीम देख लिए हैं। तो आज है 21 मई। तो 21 मई को महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है आज के दिन। चाय का इस बार की थीम है चाय का सातत्य, समुदायों का समर्थन। दूसरा है आतंकवाद विरोधी दिवस, जो कि भारत बनाता है। ये थीम है इसकी या उद्देश्य कह लो, शांति, मानवता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना तथा युवाओं को हिंसा से दूर रखना। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें पहला है वित्तीय वर्ष 2025-26 के उत्तराखंड बजट के अनुसार राज्य को देश का अग्रणी जैविक राज्य बनाने के लिए किस विशेष विजन पर बल दिया जा रहा है। तो ये दिया जा रहा है ऑर्गेनिक स्टेट विजन पे। इस विजन के तहत उत्तराखंड में पूरी तरह से रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देकर वैश्विक स्तर पर निर्यात चेन को जोड़ी जा रही है। यहाँ पे बात करेंगे जैविक राज्य विजन की। तो यहाँ पे उत्तराखंड वर्ष 2003 में जैविक राज्य का संकल्प लेने वाला देश का पहला राज्य बना था। राज्य का पहला पूर्ण जैविक राज्य बनने का गौरव सिक्किम को प्राप्त है 2016 में, भारत का। और उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद की बात करें तो इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। केंद्र सरकार की परंपरागत कृषि विकास योजना के क्रियान्वयन में उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में शामिल है। स्थानीय जैसे कि मंडुवा, झंगोरा और गेहूं जैसी फसलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में उत्तराखंड मिलेट मिशन संचालित किया जा रहा है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। उत्तराखंड में महिलाओं को सुरक्षित परिवहन और चालक साथी के रूप में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 8 मार्च 2025 को कौन सी योजना शुरू की गई। तो ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये योजना है महिला सारथी योजना। बात करेंगे महिला साथी योजना की। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत पात्र महिलाओं को परियोजना लागत का 50% तक की सब्सिडी यहाँ पे दी जाएगी। बालिकाओं के कल्याण हेतु संचालन नंदा गौरा योजना के तहत 2 चरणों में 61,000 की वित्तीय सहायता यहाँ पे दी जाती है। और उत्तराखंड परिवहन निगम की बात करें तो इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2003 को हुई थी। देश की जो पहली महिला कमर्शियल ड्राइवर हैं वो हैं वीरेंद्र कौर थी, जिन्होंने सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के मार्ग प्रशस्त यहाँ पे किया था। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 डी कहता है पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन यहाँ पर सुनिश्चित करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक और प्राचीन मंदिरों को विकसित करने के लिए और उन्हें एक सुगम सड़क कनेक्टिविटी और पर्यटन सर्किट से जोड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कौन सा मिशन यहाँ पे चलाया जा रहा है। तो ये चलाया जा रहा है मानसखंड मंदिर माला मिशन। ये क्या करेगा, इसके तहत पहले चरण में कुमाऊं संभाग के 16 प्रमुख पौराणिक मंदिरों को बुनियादी सुविधाओं और भव्य कनेक्टिविटी से लैस यहाँ पे किया जाएगा। बात करेंगे मानसखंड मंदिर माला मिशन की। तो जागेश्वर धाम जो कि अल्मोड़ा में है, इसको कुमाऊं का काशी भी कहा जाता है और ये 124 छोटे और बड़े मंदिरों का समूह है। पौराणिक ग्रंथों में गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड और कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड कहा जाता है। मिशन के पहले चरण में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत इन 4 डिस्ट्रिक्ट के मंदिरों को आपस में जोड़ा जा रहा है। प्रसिद्ध आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा मार्ग पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र में स्थित है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध कत्यूरी राजा के शासनकाल में कुमाऊं के अधिकांश प्राचीन मंदिरों का निर्माण यहाँ पे हुआ था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। उत्तराखंड में सीमांत और पर्वतीय गांवों से हो रहे जो पलायन है उसको रोकने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन व रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए जो संचालित की गई है मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, इसके लिए बजट कितनी राशि स्वीकृत की गई है। तो 10 करोड़ की यहाँ पे स्वीकृत राशि यहाँ पे की गई है बजट में। बात करेंगे पलायन रोकथाम योजना की। तो इसका मुख्यालय पौड़ी में है। ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग का गठन यहाँ पे किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जो कि इसके तहत सीमांत जो क्षेत्र हैं गांव में जैसे कि माणा, नीति, गुंजी, इनका यहाँ पे डेवलपमेंट किया जा रहा है। देश के अंतिम गांव के रूप में विख्यात जो माणा चमोली है, अब उसको क्या कहते हैं, देश का प्रथम गांव के रूप में मान्यता यहाँ पे दी गई है। और उत्तराखंड की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो चीन से लगती है और पूर्व में नेपाल देश से लगती है। राज्य में पलायन का मुख्य कारण क्या है, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, जिसके लिए रिवर्स पलायन नीतियों पर यहाँ पे जोर दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी कि वाइस वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये क्या है, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। यहाँ पे बात करेंगे भारतीय सेना की। तो आधिकारिक स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसलिए 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है हर साल। भारतीय सशस्त्र बलों में थल सेना, नौसेना और वायुसेना का सर्वोच्च जो कमांडर होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। बात करें वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, नभम स्प्रभशम और दीप्तम, यानी कि गर्व के साथ आकाश को छूना। भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। मिराज 2000 लड़ाकू विमान को फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित किया गया है। और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, जनरल बिपिन रावत थे, जो कि पौड़ी जिले से थे, उत्तराखंड के।
बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। वर्ष मई 2026 में आयोजित प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान यहाँ पे किया गया है? तो ये नोवाक जोकोविच को किया गया था। इतिहास में सर्वाधिक 5 बार ये प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार जीतने वाले दुनिया के इकलौते संयुक्त एथलीट ये बन चुके हैं। बात करेंगे लॉरियस स्पोर्ट्स की, तो ये इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी और इसको खेल जगत का ऑस्कर भी कहा जाता है। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। इसको पुरुष स्पर्धा में सर्वाधिक 24 ग्रैंड स्लैम खिताबें जीत रखे हैं इन्होंने। अर्जेंटीना के दिग्गज जो लियोनेल मेसी हैं, इन्होंने 8 बार प्रतिष्ठित बैलोना डी ओर पुरस्कार यहाँ पे जीता है। और फॉर्मूला 1 यानी कि F1 रेसर मैक्स वर्स्टापिन रेड बुल की टीम के लिए रेसिंग करते हैं। और लॉरेंस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड से जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है? सचिन तेंदुलकर 2020 में है। बात करें अगले क्वेश्चन की। इसरो द्वारा अपने आगामी शुक्र मिशन यानी कि वेनस मिशन को किस वर्ष तक लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा की गई है? तो ये 2028 में ये लॉन्च करेंगे। बात करेंगे शुक्र मिशन की, तो इसरो के आगामी शुक्र मिशन का जो नाम है वह शुक्रयान फर्स्ट है। शुक्र ग्रह को सौरमंडल का सबसे गर्म और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो थोड़ी सी वो है पृथ्वी की तरह मिलती है। इसरो की स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलोर में स्थित है। शुक्र के वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, जो वहाँ की तीव्र ग्रीन हाउस गैस पैदा करती है। और भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन मंगलयान नवंबर 2013 में PSLV C-25 रॉकेट से लॉन्च किया था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने देश के पहले पूरी तरह से डिजिटल चालू खाता प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है भारतीय स्टेट बैंक है, SBI ने। अब बात कर लेंगे भारतीय स्टेट बैंक की। तो 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका। इसको पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे। चालू खाता की बात करें तो मुख्य रूप से व्यापारियों के लिए होता है, जिसमें प्रतिदिन लेन देन की कोई सीमा नहीं होती है और इस पर ब्याज भी नहीं मिलता है। बैंकिंग क्षेत्र में E KYC की बात करें तो इसका पूर्ण रूप है E KYC का इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। भारत में बैंकिंग नियामक संस्था RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश में हुई थी। SBI भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्य बैंक है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। DRDO ने हाल ही में किस स्वदेशी तकनीक से निर्मित कम दूरी की वायु रक्षा मिसाइल यहाँ पे जो जिसका नाम है VSHORADS, इसका सफल परीक्षण किया है? तो ये क्या है? विशोर विशोरॉड्स, ठीक है, विशोरॉड्स मिसाइल में आधुनिक propulsion सिस्टम लगा है, जो अत्यधिक कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के ड्रोनों को भी तुरंत मार गिराता है। बात करेंगे DRDO और विशोरॉड्स की। तो यहाँ पे विशोरॉड्स का पूरा जो फुल फॉर्म है वो है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे सैनिक आसानी से कंधे पर रखकर दुश्मन के विमानों को दाग सके। बात करें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की बात, तो 1958 में हुई थी इसकी स्थापना। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आकाश NG की बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन आकाश का एक सतह से हवा में मार करने वाली सरफेस टू एयर आधुनिक मिसाइल ये है। भारत की जो प्रलय मिसाइल है, एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार करती है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जारी हाल ही में नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये भारत रहा है शीर्ष पर। बात करें ICC टेस्ट क्रिकेट टीम की, तो ICC की स्थापना जो थी 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई UAE में है। और BCCI की बात करें तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका मुख्यालय है। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पहले 2 संस्करणों में 2021 और 23 का खिताब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने जीता था। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों टेस्ट, ODI और T20 में एक ही समय पर नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाला भारत दुनिया की चुनिंदा टीमों में से एक है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहला आधिकारिक मैच 1887 में मेलबर्न में खेला गया था। बात करेंगे हाल ही में घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का यहाँ पर पुरस्कार मिला? तो ये मिला रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को मिला था। इसको अलग अलग 3 भाषाओं में हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में शुरू किया गया था। बात करेंगे 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत देखें तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसे पहले राजकीय फिल्म पुरस्कार कहा जाता था। रॉकेटरी फिल्म नाम्बी इफेक्ट नाम्बी नारायण के जीवन पर आधारित है। और इस फिल्म के निर्देशक, लेखक और मुख्य अभिनेता जो प्रसिद्ध भारतीय कलाकार R माधवन हैं। तीनों यही। भारत में सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के, जिसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को पूरी तरह से ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है, जो इस अंधेपन का कारण बनने वाली बीमारी को समाप्त करने वाला नवीनतम देश बना है? तो ये चाड, ठीक है, चार्ट बन चुका है। ट्रैकोमा देश चार्ट की बात करें तो ये आंख का एक संक्रामक बैक्टीरिया जनित रोग है, जो कि चलमाडिया ट्रैकोमेटिस जीवाणु के कारण होता है। बात करेंगे WHO की स्थापना की, तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और
इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, आप कमेंट में बता सकते हैं। बात करें WHO की सेफ रणनीति का मुख्य जो पूर्ण रूप है वह सेफ का फुल फॉर्म है सर्जरी, एंटीबायोटिक्स, फेशियल क्लीनिनेस, एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। और भारत को वर्ष 2017 में आधिकारिक रूप से तौर पर ट्रैकोमा से मुक्त किया जा चुका है। ओके, अगला क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक के नवीनतम संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो केरल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। बहुत बार बता चुका हूँ एसडीजी की, तो आज फिर से बताता हूँ। एसडीजी क्या है ना, नीति आयोग का, पहले हम नीति आयोग की बात करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल ट्रांसफॉर्म इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो 2015 में 17 विकास लक्ष्य तय किए थे और 2030 तक प्राप्त इनको करना है। नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो पदेन अध्यक्ष इसके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि इसके जो प्रशासनिक संचालन होते हैं वो एक उपाध्यक्ष और सीईओ होते हैं। एसडीजी सूचकांक में राज्यों को प्रदर्शन के लिए 0 से 100 स्कोर तक मापा जाता है, जिसमें 100 का मतलब होता है लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल करना। केरल भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर 94 से अधिक और सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात वाला राज्य भी है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये की है अ, अंतर्राष्ट्रीय रोंगेलैंड और चरवाहे वर्ष। ठीक, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संघ की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। भारत के लिए विशेष प्रयासों के कारण यूएन संयुक्त राष्ट्र 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज यानी कि मिलेट वर्ष घोषित किया था। और रोंगेलैंड्स और उन प्राकृतिक भूभाग को कहते हैं जहां झाड़ियां, घास और चरवाहे अपनी आजीविका के लिए पशु को चराते हैं। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है, जहां सभी सदस्य देशों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। बात करें इसके बाद आज के लास्ट क्वेश्चन की। भारतीय नौसेना में शामिल की गई चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है, जिसने हाल ही में अपना परिचालन अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो यह आईएनएस वेल्ला। आईएनएस वेल्ला ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे आईएनएस वेल्ला और प्रोजेक्ट 75 की, तो प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस के शहर से 6 अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का निर्माण मझगांव डॉकयार्ड शिपबिल्डर्स लिमिटेड में किया जा रहा है। पनडुब्बी सभी 6 पनडुब्बियों के नाम है कलवरी, खांदेरी, करंज, वेल्ला, वागीर और वागशीर। इसमें पनडुब्बियों का जो है स्टिल्थ टेक्निक का मुख्य कार्य है पानी के भीतर उसकी आवाज और रडार तकनीकों के परावर्तन को न्यूनतम करना। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को 1971 के ऑपरेशन ट्राइडेंट के याद में मनाया जाता है। और यहाँ पे बात करें, भारत के पास आईएनएस अरिहंत के रूप में अपनी पहली स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी यहाँ पे मौजूद है। तो दोस्तों ये थे करंट अफेयर। अब बात करेंगे कल के क्वेश्चन के आंसर की, जो कि पूछा था उत्तराखंड के किस ऐतिहासिक राजवंश को राज्य का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी कार्तिकेय या कुड़िंद राजवंश है। कुड़िंद शासकों को उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति और कार्तिकेय राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, जिसकी प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ थी। आज का क्वेश्चन है उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अच्छा, ये तो पहले ही आंसर लग गया यहाँ पे, तो चलो कोई नहीं। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।